शराब घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने आज जो कार्रवाई की है, जिस तरह से राजीव भवन, सुकमा का जो राजीव भवन है उसको अटैच किया है, इसके अलावा इस मामले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उसके बेटे की संपत्ति सीज की है और उसके बाद से इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, धनेन्द्र साहू, तमाम कांग्रेस के सभी बड़े नेता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दुर्भावनावश इस तरह की कार्रवाई कर रही है। ईडी पर भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का उन्होंने आरोप लगाया है और उनका कहना है कि किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को के नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और इस मामले में जो डिप्टी सीएम अरुण साहू का कहना है कि पूरी तरह से ईडी जो सबूत हुआ, इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है और इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं कवासी लखमा, उनके बयान के आधार पर, सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई कर रही है और घोटाला हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। तो आइए सुनते हैं कि डिप्टी सीएम इस मामले में क्या कहते हैं अरुण साहू, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार के सारे नेताओं के पीछे भी पूरी तरह से दुर्भावनावश कार्रवाई कर रही है और उसका एक ये बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि सिर्फ नेताओं पर ही नहीं, अब आज ये जो कांग्रेस भवन को अटैच किया ईडी ने, ये तो पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर हमला है। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई है। आज ये जबकि पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उस भवन के निर्माण के लिए फंड की सारी जानकारी दे दी गई थी कि इतने लाख रुपए वहाँ पर उसके लिए जारी किया गया है, उसी पैसे से वहाँ का भवन निर्माण हुआ है। ये सारी चीज़ें जानकारी चेक से दी गई है, चेक से पेमेंट किया गया है, पीसीसी के पास पूरे प्रूफ है। उसके बावजूद इस तरह से ईडी को अटैच करना सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जनता के सामने और एक बदले की भावना से दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो बना है वो लगभग 150 करोड़ से भी ऊपर के राशि से बनी हुई है। आज भी उसमें आज लगातार कार्य हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। क्या वो बताना चाहेंगे कि उसके लिए पैसा कहाँ से आया? हमारे पास तो पूरा सबूत है कि इतना पैसा हमारे कांग्रेस पीसीसी के द्वारा दिया गया है। वो लोग बताना तो चाहें, बताइए, बताना होगा उनको। उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी यदि बनती है तो उन्हें बताए, जनता के सामने में रखे कि ये 150 करोड़ रुपए से ऊपर अधिक में जो आलीशान 5 स्टार होटल के जैसा ये जो भाजपा का भवन बना है, कार्यालय भवन, जिसे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर कहा जाता है, और इसी तरह से अनेक और देश में बनाए गए हैं, उसका भी हिसाब दें। अभी जो दिल्ली में बन रहा है 2000 करोड़ का, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय, वो जानकारी देंगे कि 2000 करोड़ रुपया कहाँ से आया होगा। तो ये सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए दुर्भावनावश ये कार्रवाई पूरी तरह से की जा रही है, इसकी घोर निंदा करते हैं। देखें, ईडी के साथ, ईडी के नाम के साथ बात जो जुड़ गई है वो पक्षपातपूर्ण और सुनियोजित कार्रवाई की जुड़ गई है। तो वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो गई है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ गया। तो अब वो जो भी करेंगे सामान्य रूप से ये दिखेगा कि ये तो बदले की भावना से किया जा रहा है। जहाँ तक शराब घोटाले से जुड़ी हुई कांग्रेस भवन की बात है, ये कांग्रेस भवन भी आए थे ईडी की टीम, ये वो भी अप्रत्याशित था कि एकदम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आ गए और जानकारियां डिमांड करने लग गए इत्यादि। मेरे ख्याल से कोई वारंट भी नहीं रहा होगा, कोई दूसरी जानकारी भी नहीं रही होगी, कोई समय भी वैसा नहीं दिया कि 1 हफ्ते में आप जानकारी दे दीजिए कि बस कल परसों में आप आइए और जानकारी लेके आइए। वो भी कांग्रेस ने उपलब्ध करा दी। तो सुकमा का कांग्रेस भवन बना, प्रदेश में अन्य जगह कांग्रेस भवन बने हैं, उसकी एक प्रक्रिया रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से राशियां उपलब्ध कराई गई, नक्शे इत्यादि ये तैयार किए गए और उसके हिसाब से राशियां उपलब्ध कराई गई। ये ऐसे कांग्रेस भवन मेरे ख्याल से प्रदेश भर में बने हैं। और ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, हर दल, हम लोग देखते हैं हर प्रमुख दल अपने जो कार्यालय बनाते हैं वो कार्यालय बनाते हैं। आमतौर पे जिसे हम कहते हैं कि लोगों से सहयोग राशि लेके और
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये होता है। दूसरा, वकील साहब लोगों से भी हम लोग को भी जिज्ञासा रहती है कि क्या बात है कि इसमें पार्टी से ये बात को जोड़ा जा रहा है कि इसमें फैक्ट्स क्या हैं। कवासी जी को गिरफ्तार किया गया, मंत्री थे, लंबे समय से सुकमा जैसे दूरस्थ नक्सल प्रभावित आदिवासी अंचल से चौथी या पांचवी बार विधायक चुन के आ रहे हैं, उनको अरेस्ट करने की बात हो रही है। तो क्या बात है, इसमें फैक्ट्स क्या हैं? तो उनने जो बताया, वकील साहब ने बताया, उनका ये कहना था कि ये सारे मामलों में बात आ रही है कि आपने गलत तरीके से धन उगाही की, तो उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाता है कि आपने एक जुर्म किया, जुर्म से आपने राशि उगाही की, धन का संग्रहण किया और उसका आप उपयोग कर रहे हैं। तो जिसे इस प्रकार की राशि की जो बात आती है उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा है। आपने एक अनुमान लगाया कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ होगा। आपने कहा कि 3 साल तक कवासी जी को इतने रुपए मिलते थे, हर महीने इतने रुपए, पहले दूसरी राशि आई, फिर दूसरी राशि आई, तो 3 साल तक का उन्हें सीधे गुणा कर दिया। कोई हर महीने के पैसे उनको मिल रहे हैं, इसका कोई सबूत मिला क्या? नगद राशि मिली क्या? मतलब बिना सबूत के कार्रवाई करे जा रही है। तभी तो 1% कन्विक्शन रेट माना जाता है। देश भर में जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा क्या हो रही है? चर्चा यही हो रही है कि कन्विक्शन रेट बहुत ही पुअर है। अच्छा, एक और इन्होंने एक्शन लिया है ईओडब्ल्यू ने कि कवासी लकमा की संपत्ति को पूरी सीज कर दिया गया है, उनके जो बेटे हैं उनकी भी कुछ संपत्ति को सीज कर दिया गया है। ऐसे में तो आपके जहाँ जहाँ राजीव भवन बनेंगे वहाँ भी उंगली उठा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, उन पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसको लेकर क्या एक्शन लेंगे फिर आप? एक्शन तो आज के दिन और प्रजातंत्र में आखिरी में एक ही रहता है, वो कोर्ट कचहरी। कानून की जो व्यवस्था है या कानून को लागू करने की व्यवस्था है, अगर दूषित तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है तो संवैधानिक प्रावधान जो हैं वो कहते हैं कि एक दूसरे पे अंकुश लगाने की बात हमारे संविधान में है। तो वो क्या है? वो यही कि जनप्रतिनिधि चुन लिए गए, अब उनको बदले से काम करना है तो किसी के ऊपर भी कुछ कर दो। काम कौन कर रहा है? अधिकारी, एग्जीक्यूटिव जिसको हम करते हैं। तो इनके ऊपर अंकुश अब कौन लगाएगा? ये तो तीनों को एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाने की बात है। जनप्रतिनिधि कुछ भी ना करें तो जो एग्जीक्यूटिव है वो भी कहे कि नहीं, ये नियम कानून से ही हो पाएगा। अब ये 2 मिल गए, तब इनको चेक कौन कर सकता है? तो तीसरा न्यायपालिका बची। तो देश में, हमारे देश में, हमारे संवैधानिक ढांचे में एक ही रास्ता फिर बचता है, वो कोर्ट का। चलिए देखिए, आज जब ईडी कार्रवाई कर रही है उसके बारे में वो बात करें और साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। और आपको याद होगा तो ईडी ने पूरा मौका दिया है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए। आपको याद होगा कैसे, किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या इस विषय पे कहा था। तो ईडी की कार्रवाई निष्पक्षता से चल रही है और साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई अब हो रही है। और भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर ईडी कार्रवाई जरूर करेगी। देखिए, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। हम मेल के माध्यम से सूचना मिली कि सुकमा कांग्रेस कार्यालय को अटैच किया गया है और साथ ही पूर्व मंत्री और विधायक कवासी लकमा जी की संपत्तियों को अटैच किया गया है। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। और साथ ही जिस तरह से कवासी लकमा जी की संपत्ति और उनके बेटे हरीश कवासी की भी संपत्ति को अटैच किया गया है, ये जानबूझकर कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है।
तो आपने सुना कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है और निश्चित रूप से कांग्रेस आने वाले दिनों में इसको लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। टीएस सिंहदेव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अब उनके पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया, तो कांग्रेस अब इस मामले में कोर्ट जाएगी। अब देखना है कि यह मामला आने वाले दिनों में और कितना गर्माता है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक दे इजाज़त। नमस्कार।